5 नंबर क्वेश्चन देखा, 5 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो अच्छे से। हम्म सिद्ध करेला कथी कहै छै? हाँ लिखल है सिद्ध करना है, ना लिखल है? हाँ वही वही दर्शाई वाला। चलो अब देखो हम क्वेश्चन पढ़े छे, यहाँ देखो देखो कथी कहै छै, आकृति 6.20 में DE है ना, D और E वाला D बराबर है O और Q, O और Q E वाला, यानी कि D बराबर है क्या, O और Q के बराबर। आगे DF, DF है ना, हाँ DF बराबर है O और R, O और R, तो दर्शाइए कि EF ना, EF बराबर है कौन चीज, Q और R, Q और R है ना। तो लिख सकते कौन चीज दिया गया है, तो लिखो यहाँ दिया गया है ना। चलो कौन चीज देल है बुआ, DE बराबर दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ DE बराबर Q और OQ, और बुआ DF बराबर है O और R है ना। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करेंगे बुआ, E और F बराबर है Q और R है ना। चल आप त्रिभुज, आप कौन त्रिभुज में चला, तो त्रिभुज OP और Q, OP और Q ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है, हाँ यहाँ समझा, OP और Q ये त्रिभुज नजर अबै छै, अभी हटा दे एकरा सबके। चलो ये त्रिभुज नजर आ रहा है, हाँ यह त्रिभुज के हमरा काम है, तो लिखिए प्रमाण से, प्रमाण से लिखवाए त्रिभुज OP और Q, तो त्रिभुज OP और Q में, OP और Q में देखा लिख सकते हैं DE बराबर है, DE बराबर है O और Q हो गया। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा में O, AD बटा में DO लिख सकती, हाँ AD यहाँ भाई छै AD सॉरी PD ना, PD बटा में DO लिख सकली कि ना। चलो तो लिखो कौन ची PD ना, तो PD बटा में PD बटा में DO और हाँ ठीक है, तो लिखोगा कौन ची में चलो लिखा छो, पहले ई भुजा से चलो PE बटा में OQ, PE यहाँ तक बा P और E, P और E और EQ लिख देवा, तो पहले इतना कर लो P PE बटा में बुआ QE लिख सकली, हाँ या EQ लिख सकबा, कुछ लिख दा EQ बराबर PD बटा में OD लिखबा, PD बटा में DO लिख देगा, D और O, समीकरण का है एक हो गया। चल अब कौन चीज इमे चलो त्रिभुज ई नजर आ रहा है, हाँ ये त्रिभुज नजर आवे छै, तो लिखबा कौन चीज अब त्रिभुज OP और R में लिखबा अब त्रिभुज
ओ ओ पी और आर में, ओ पी और आर में तो लिख भाई डी एफ बराबर है ओ और आर, ओ और आर हो गया। चल ई में लिखबे कौन चीज पी एफ और बटा में एफ आर लिख देवा, लिख भाई पी एफ बटा में एफ और आर, एफ और आर बराबर ए पी डी बटा में, लिख भाई पी डी बटा में डी और ओ, एकरा समीकरण 2। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। हाँ चलो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के बराबर कर देवा। छोटा कहाँ से होते, छोड़ रहा है कहाँ से पता ना। चल देखो चल देखो अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चला तो लिख पाए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। यहाँ देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, यहाँ देखो यहाँ भी कथी है पी डी बटा में डीओ, यहाँ भी पी डी बटा में डीओ है। तब मान लो दाया पक्ष अगर बराबर हो गए तब बाया पक्ष हम बराबर करबे कि ना, करबे ना, तो लिख सकले कौन चीज पीई पी बटा में ई और क्यू बराबर पी एफ पी एफ बटा में एफ और आर। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल अब देख अब कथी होता है जी थेल्स प्रमेय के कौन चीज विलोम से, यानी कि विपरीत विलोम से। यहाँ लिख ले कौन चीज थेल्स प्रमेय के अनुसार, यहाँ लिख दे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय, यहाँ भी लिख दिया थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय हो गया। चल अभी हो जाता कौन चीज थेल्स प्रमेय के विलोम से, लिख भाई थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाता है जे कथी सिद्ध करे के ई एफ बराबर है क्यू और आर, यही ना हमरा सिद्ध करे ला कह रहे हन। आ गया चल चल हो गए यहाँ तक समझ में आ गया। अब चल अब क्वेश्चन नंबर क्या होता है 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लो, सेम शायद ना थे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ एहो में तब बीसी कहे ना, बीसी बटा बीसी बराबर है क्यू और आर। चलो क्वेश्चन पर आ जाए। हाँ हो गया समझ में ला कथी कथी दे कुछ ना। चल देखबुआ क्वेश्चन नंबर का है 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखा की कहे छै जे आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी है ना। देखा ओ पी हो गया, ओ पी पर कौन बिंदु ए बिंदु है
और ओ क्यू, ओ और क्यू, ओ क्यू पर बी बिंदु और ओ आर पर बिंदु सी हो गया। इस प्रकार है कि ए बी बराबर है पी क्यू, यानी कि देखा ए बी वाला भुजा बराबर है एकरा पी और क्यू के। आगे ए सी, ए सी है ना होता है, ए सी भुजा बराबर है केकरा पी और आर के। आगे कह रहे हैं दर्शाइए कि बी सी बराबर है क्यू आर, यानी कि कह रहे हैं जो बी सी बराबर है केकरा क्यू और आर के। देख ना क्वेश्चन है। चलो तो सबसे पहले दिया गया है लिखना, लिखो कौन सी दिया गया है, ए ना दिया गया है। चलो कथी कथी दिल है ए बी, ए ना ए और बी बराबर है पी और क्यू, है ना, और ए सी बराबर है पी आर ना है, ए सी बराबर है बुआ पी और आर, है ना, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। चला तो सिद्ध करेगा कौन सी है बी सी, है ना, बी और सी, बी सी बराबर है क्यू और आर, क्यू और आर, ये ना हमारा सिद्ध करेगा है। चलो अब हम कौन सी में त्रिभुज में चल भाई, त्रिभुज ओ पी और क्यू में, ओ पी और क्यू में, यहाँ देखो ये त्रिभुज में चल भाई ओ पी और क्यू, ओ पी और क्यू। अब एक थोड़ा मिटा दे छो, यहाँ देखा ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है हाँ, ये त्रिभुज नजर आ रहा है हाँ, हाँ तो वो है त्रिभुज में चले, तो लिखो कौन सी प्रमाण, प्रमाण से लिखवाए त्रिभुज ओ पी और क्यू से, ओ पी और क्यू से, ए ना ओ पी और क्यू से, तो ए बी बराबर है पी और क्यू, ए ना। चल तो अब इमे हम लिख सकते हैं कौन सी जे देखा पी ए बटा में ओ ए, पी ए बटा में ओ ए, और बी और ओ बटा में बी क्यू लिखवा ना लिखवा। चल इससे पहले यहाँ से हट सकते हैं, ये क्या ना हो गया बड़ा डिस्टर्ब, चलो छोड़ रहा था कोई दिक्कत नहीं, छोड़। ये तो पूरा ऐसी के तैसी हो गया। अच्छा इतना होता है, अब हो गई ठीक है। चलो यहाँ और डगरे डगरे ये तो पूरा सिलेक्ट हो गया, छोड़ रहने दे। चल इतना मिटा ही करना, लिख पाए या तब ही
यह तब ही सिद्ध हो सकता है जब जब BO बटा में OQ और BO बटा में OQ और OC बटा में OR तब सिद्ध हो सकता है जब BO B और O बटा में OQ सॉरी QB ये ना हाँ यह तब ही लिखल है यह तभी सिद्ध हो यह तब अच्छा चलो हो गया अब चले OC बराबर OC बटा में OC और R अगर इतना आते तब इतना हो सकल है अगर इतना ना आते तो साबित न होता चल तो लिखबे कौन चीज प्रमाण से त्रिभुज OP और Q में AB बराबर है P और Q ई लिख देवे से तनी अच्छा लगे छै चल तो लिखबे कौन चीज लिखबे PA बटा में AO लिख देबै लिखबे PA बटा में A और O बराबर O देखो OB बटा में BQ तो लिखबे BO बटा में QB समीकरण का है एक मान लेबे चलो अब देखो अब त्रिभुज कौन में ई में ना त्रिभुज ई में ई वाला त्रिभुज नजर आ रहा है हाँ OP और R तो लिखबे त्रिभुज OP और R में AC बराबर है P और R है ना चलो तो लिखबे कौन चीज PA बटा में AO ना तो लिखबे PA बटा में A और O बराबर OC बटा में है ना OC बटा में C और R इस समीकरण का है 2 हो गया अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो लिख दो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से अब देखो समीकरण 1 में यहाँ देखो हाँ यहाँ देखो PA बटा में AO है यहाँ भी PA बटा में AO बाया पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष हम बराबर करबे कि ना तो कर सकली हन तो लिखबे कौन चीज BO बटा में QB बराबर OC बटा में C और R हो गया अब देख जितना यहाँ कहल गए उतना लय ना लय आ गए ना हम कह सकली हन जे थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ पर फिर से छूट गए यहाँ लिख दिया थेल्स प्रमेय से यहाँ भी लिख दिया थेल्स प्रमेय से अब देखा लिख सकली हन जे थेल्स प्रमेय के कथी विलोम से लिखबै थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से के थे लिखा
विलोम से। चलो तो लिखो कौन सी BC बराबर क्यू और आर ए ना सिद्ध करके है लिख सकले प्रूव PROVED हो गया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ चलो दिखाई दे रहा है हाँ हाँ छाता समझ है ना कहाँ तक हो गया अच्छा ऐसे चलो क्वेश्चन पर एक बार बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है तीसरी भुजा के समद्विभाजक करती है तो आप इस कक्षा में कर चुके हैं हो गया सॉरी हो गलो चल देखो आप पढ़े हम क्वेश्चन देखो क्वेश्चन की है पर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पर में 6.1 कथी कहते हैं एक तो त्रिभुज लेवे वो त्रिभुज के काम करे जे बीचों बीच हम बांट दे यानी कि जे त्रिभुज होता है ओकरा मध्य बिंदु दो गो रहता है आगे एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है याद है कि यदि याद कीजिए कि आप इसे कैमा कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं यानी कि देखो सबसे पहले हम की करो एक ठो त्रिभुज ड्रॉ कर लेबे चलो यहाँ देखबो एक ठो त्रिभुज ले लिया कौन सा कलर है बा कलर चेंज कर दो चलो देखो एक ठो त्रिभुज ले लिया चलो चलो इस त्रिभुज के नाम दे दो कौन सी A B और C हो गया अब की कहते हैं एक बीचों बीच एक मध्य बिंदु है एक का नाम दे देगा कौन सी P दे देगा एक का नाम हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत ना अब चल ई में की कर रहे हैं एक ठो त्रिभुज के मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु तो ए बी के मध्य बिंदु कौन सी है P और एक ए सी के मध्य बिंदु क्यों हो गया आप देखें तब लिखो कौन चीज दिया गया है ना लिखो दिया गया है ए ना चलो देल कौन सी है जो ए बी सी एक कौन त्रिभुज है ए बी सी एक त्रिभुज है तो लिखो ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी एक कथी है त्रिभुज है हो गया अब देखो ए बी सी जब एक त्रिभुज है तो ए बी के मध्य बिंदु P और ए क्यू के मध्य बिंदु सॉरी हाँ ए सी के मध्य बिंदु कौन सी है क्यों है तो लिखवा कौन सी चूंकि ए बी के मध्य बिंदु कौन सी है बुआ P है ए बी के मध्य बिंदु P है हो गया हमारा सिद्ध करके है कौन सी जे पी क्यू बराबर है बी सी के तो लिखवा तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है पी क्यू है ना पी क्यू और
समांतर है कौन सी? बी सी ना, बी और सी। यही इतना ही हमारा कौन सी सिद्ध करे के है। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। हाँ चलो यहाँ देख ला। चल तो ए बी के मध्य बिंदु है पी, तो एक हम लिख सकली हाँ ए पी बराबर बी पी, लिख पाएगी ना। यहाँ से ना कट थे ना, छोटा ना हो सकले हाँ। चल पहले एकरा हटाओ, तो लिखा कौन चीज पहले ई लिखला तो तनी अच्छा रहता। ए पी बराबर बी और पी, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कौन चीज हुआ? पी क्यू ना, पी क्यू बराबर है बी और सी, ये ना हमारा सिद्ध करे के है। चलो तो जब ई सिद्ध करे के तो अपना के जानना चाहिए ई सिद्ध ए ना सिद्ध करे के है। तो चला तो त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी, तो चल भाई त्रिभुज ए बी और सी में तो लिख बच्चों की त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी और सी में तो पी क्यू अब बराबर है क्या करा? पी क्यू बराबर है बी सी है ना, ये ना है। तो पी क्यू बराबर बी और सी, बी और सी है ना। तो हम एकरा लिख सकते हैं ए पी बटा में बी पी, ए पी बटा में बी पी, तो लिख भाई ए पी बटा में बुआ बी और पी हो गया। अब चला तब लिख सकते कौन सी ए क्यू बटा में ए क्यू बटा में बी क्यू, तो ए क्यू बटा में बी और क्यू, यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। हाँ अच्छा सी, अच्छा कथी होता है? अच्छा चला सी ए के भले बता दे, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चल अब यहाँ देखा देखो ए पी बराबर बीपी, ए पी बराबर बीपी, यानी कि जहां ए पी है तो हम कौन ची बीपी लिख सकली हाँ, या जहां बीपी है तो हम कौन ची ए पी लिख सकली कि ना, हम लिख सकली हाँ जे बीपी बटा में बीपी बराबर ए क्यू बटा में बुआ सी और हो गया। बीपी से बीपी कट जाता है तो एक बटा में एक बराबर ए क्यू बटा में सी और क्यू, कोई दिक्कत ना। हमारा सिद्ध करेगा कौन सा पी क्यू ना, आई आई सी दिक्कत हाँ आई चल आगे देखा चाहिए कोई दिक्कत ना। ए क्यू हाँ चलो ठीक देखो ए क्यू बराबर सी और क्यू, सी और क्यू हो गया। अब चल आप लिखो कौन सी जे देखो यहाँ समझो ये दोनों बराबर है, यहाँ भी कौन सी बराबर है गला है। हाँ हम तो ये प्रूव है, हम लिख सकते हैं कौन सी क्योंकि ए पी पी क्यू बराबर है बी सी, प्रूफ पी आर ओ भी ई डी प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही सिद्ध करके है और कुछ ना, समझ गया। चल अगला क्वेश्चन अब देखा, अगला क्वेश्चन कथी का से देखला एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ ला।
कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। इनकी हो में कक्षा 9 के बारे में कल कहा। चल देख बुआ, यहाँ समझ बुआ। चल देख ऐ बैठने आराम से। देख बुआ क्या अच्छा है, पर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज ABC किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु पर मिलने वाली तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा क्या में 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो सबसे पहले सेम होना ही थे, तनी प्रोसेस हथी है। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज ले ला। चल एक त्रिभुज ले लिया। चल अब यहाँ देखो, एक का नाम दे दो कौन ची ए, एक का नाम हुआ बी, एक का नाम सी। एक मध्य बिंदु है कोनो, जेका नाम दे दो पी, एक का नाम क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत ना जेना जेना कल के ना हो गए ना। चल अब देखो, अब हमारा सिद्ध कार्य है कौन चीज है पी क्यू ए ना पर में 6.2 ना। चल लिख भाई, दिया गया है। चल तो कौन कौन चीज देल है से देख हमारा सिद्ध करेला कथी कहे चाहे पी क्यू है ना, पी क्यू बराबर है पी बी और सी। तब ही सिद्ध हो सकता है जब ए क्यू सॉरी ए पी बटा में बी क्यू। तो लिख भाई ए पी बटा में बुआ बी पी लिख सकते हैं, बी और पी। बी पी लिख दे बुआ। अब वहां लिखा कौन सी ए क्यू बटा में, ए क्यू बटा में बुआ सी और क्यू। ई अगर आ जाते तो हमारा ई भी सिद्ध हो जाता, समझ गए ना। तो आप लोग कैसे लिखवा ए पी के मध्य बिंदु कौन सी पी, हम लिख सकते हैं ए पी के मध्य बिंदु लिखा चुकी ए बी ना है, तो ए बी के मध्य बिंदु कौन सी है, मध्य बिंदु पी हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना गाला बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो हम लिख सकते हैं ए पी बटा में बीपी, ए पी बटा में बीपी और ए क्यू बटा में बी क्यू सॉरी सी क्यू याद करा दियो वहां पर। तो लिख सकते हैं कौन सी थेल्स पर में से छोड़ा भी मत लिखा, लिख पाए ए पी बटा में बुआ बी और पी बराबर कुछ ना तो कौन सी एक, समीकरण एक मान ले। चल अब उधर लिखा कौन सी जे ए सी के मध्य बिंदु कौन सी है, चलो तो लिख भाई चूंकि ए सी के मध्य बिंदु क्यू, ए सी के मध्य बिंदु क्यू है, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू बटा में सी क्यू। तो लिख भाई ए क्यू बटा में बुआ सी और क्यू बराबर कुछ ना था कौन सी एक लिख दे भाई। समीकरण का है दो हो गया। अब लिखे समीकरण एक तथा समीकरण दो से कलम चेंज समीकरण एक तथा समीकरण दो से है ना। तो देखो समीकरण एक में देखा दाया पक्ष दोनों के बराबर है
हम बाया पक्ष कर देवे बराबर की ना, तो हम लिख सकली हाँ AP बटा में बुआ BP ना, AP बटा में BP बराबर AQ बटा में CQ, AQ बटा में CQ हो गया। हमारा देखा ये अलाई की ना, हम कथी लिख लें PQ बराबर समानांतर BC, तभी सिद्ध हो सकता है जब कौन चीज AP बटा में BP आता है ए ना। तो हम लिख सकते हैं कौन चीज थेल्स प्रमेय के कथी विलोम से या प्रमेय संख्या 2 से। तो लिखो कौन चीज प्रमेय 6.2 से हो गया प्रूव, प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चल की है हो। चल अगला क्वेश्चन देखवा कहना हो तो 9 नंबर। चलो 9 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ ला। ABCD एक समलंब है जिसमें हाँ। AB बराबर DC है तथा इसके विकर्ण जीरो पर प्रतिच्छेद करता है। AO बराबर BO, CO बराबर DO है। पढ़ ले ला क्वेश्चन कथी कह रहे हैं, क्वेश्चन में कथी कह रहे हैं हम समतल ना समलंब होता है ना। चलो देखा क्वेश्चन पर अच्छे यहाँ देखो, देखो आगे ABC एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है यानी कि जिसमें AB बराबर है DC, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु कहाँ O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा में BO यानी कि CO बटा में DO यही ना कह रहे। हाँ तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज खींच ले भाई। चलो हो गया। चला यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज खींच ले भाई। अब यहाँ देखो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो देखो चित्र जितना बना हो उतना थोड़ा समझ में आता है। चलो यहाँ देखा आजा बे चलो हो गया। चलो यहाँ तक हो गए ना। अब देखो चाहे अभी रह दो बाद में नामाकरण पहले करो। देखो एक का नाम दे दे A, एक का नाम हुआ B, एक का नाम C, एक का नाम हुआ D। आ कह रहे हैं एक बीच में जो समानांतर है सॉरी विकर्ण जो है ना बिंदु कौन पर O पर प्रतिच्छेद करे। अब की काम करवाए ये यहाँ बिंदु यहाँ से कोई बिंदु के हम मिला देवा तो एक का नाम हम कुछ दे देवा, एक का नाम P दे दा, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चल तो जे चीज पहले देल है उस चीज के बारे में पहले लिख लेवा। तो लिखवा दिया गया है तो देल कौन है एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ABC एक कौन सा समलंब चतुर्भुज है। तो लिखवा दिखाई दे रहा है। हाँ इधर लिखा अच्छे से। चलो तो लिखवा सबसे पहले कौन चीज दिया गया है। तो देल कौन चीज है बुआ। तो लिखवा ABCD एक कथी है समलंब चतुर्भुज। तो लिखवा ABC और D एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ तक कोई दिक्कत ABC एक कथी है समलंब चतुर्भुज है हो गया। अब कौन चीज उनमें कौन चीज देल है जे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो जब समलंब चतुर्भुज है तो आमने सामने वाला जो भुजा था वो भुजा दोनों के दोनों
बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो लिख लो बुआ, ए बी बराबर है और सी और डी के, हो गया। तो सिद्ध करके कौन सा ए ओ बटा में बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ, तो लिख लो यहाँ तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हे भगवान, पापा फोन कर ले है, सीधे बात कर। अच्छा कोई बात ना है, चलते बुआ यहाँ तक हो गए ना। अच्छा सिद्ध करेगा कौन चीज, ए ओ बटा में बुआ बी और ओ बराबर सी ओ बटा में डी और ओ, ये ना सिद्ध करके है। चलो तो रचना में लिखा कौन चीज पी, बिंदु पी से हम कौन चीज ओ को मिला है, तो रचना कर सकते हाँ, तो लिख सकते रचना, रचना बिंदु बिंदु पी को ओ से मिलाया, बिंदु पी को ओ से मिलाया, तो हम लिख सकते हैं ओपी बराबर ए बी ना लिखवा, ओपी बराबर ए बी और ओ पी बराबर सी डी, लिख सकते हैं ना, लिखवा ओ पी बराबर से बड़ा नहीं आते, समानांतर कर लो, ए और बी और ओ पी बराबर सी डी लिख सकते हैं हाँ, ओ पी बराबर सी और डी, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो अब त्रिभुज में त्रिभुज खोज सकते हैं, तो त्रिभुज ए सी और डी में, यहाँ देखा त्रिभुज ए सी और डी, ए सी और डी, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए सी और डी में, लिखो त्रिभुज ए सी और डी में, ए सी और डी में, तो त्रिभुज ए सी और डी में ओपी बराबर सी और डी हो जाता है, तो ओपी बराबर समांतर है सी और डी, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। तो आप यहाँ देख लो, हमें क्या लिख सकते हैं एपी बटा में डीपी ना लिखवा, एपी बटा में डीपी और एओ बटा में सीओ ना लिखवा, चल तो लिखो कौन सी एपी बटा में डीपी ना, दिखाई दे रहा है हाँ, हाँ? तो एपी बटा में बुआ डीपी, डीपी बराबर कथी ला एओ बटा में सीओ ना लिखवा, एओ बटा में बुआ सी और ओ सीओ ना हाँ, चल यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब त्रिभुज अगला त्रिभुज में चल, एक हम समीकरण कौन चीज एक मान लेवा, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब ए बी और डी, अब यहाँ देखा ई त्रिभुज नजर आ रहा है हाँ, यहाँ देखा ए बी और डी, ए बी और डी नजर आवे छै, मन वाला आंख में देखो ए बी और डी, मान ला कि इधर जो है ना इधर है ना करे, तो लिखबे कौन चीज त्रिभुज ए बी और डी में,
त्रिभुज ए बी और डी में है ना। तो ए बी और डी में कथी हो जाता है जे एकरा लिख सकते पी ओ पी बराबर है जो है ना लिखा ओ पी बराबर ए बी, यानी कि ओ पी बराबर समानांतर है ए और बी। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, तो हम लिख सकते यहाँ ए पी बटा में डी पी लिखवा बराबर बी ओ बटा में डी ओ ना लिख सकली हाँ, तो लिखवा ए पी बटा में डी पी बराबर बी ओ बटा में डी ओ लिख देवा। एक समीकरण का है यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब समीकरण एक और समीकरण दो दोनों के बराबर का देवा। चल तो लिखो कौन चीज समीकरण एक तथा समीकरण दो। अब ए मुन्नी चुन्नी यहाँ देखो यहाँ भी कौन चीज है डीपी, यहाँ भी डीपी। तो देखो एक अगर बाया पक्ष बराबर है तो दाया पक्ष भी बराबर हम कर देवे कि ना। हाँ एक और बराबर है तो दूसरा और भी बराबर कबे ना। चल तो लिख सकते हैं कौन चीज ए ओ बटा में सी और ओ बराबर बी ओ बटा में डी ओ। यहाँ तक कोई दिक्कत सिद्ध हो गया ना होले हाँ हो गया हाँ तो लगे ना होले हैं। वहां देखा ए ओ बटा में कौन चीज है बी ओ, यहाँ कौन चीज है सी ओ सिद्ध होला हाँ ना ना। अब की आरे तीछा गुना कर सकली हाँ ना करवा एकरा का ए ओ इंटू डी और ओ बराबर बी ओ इंटू सी और ओ हो गया। चल लिखवाए ए ओ बटा में देखो ई गुना में है तो इधर का भाग में हो जाता है तो लिखो बी ओ बराबर सी ओ है सी ओ लिख दिलिया ई गुना में तो इधर का भाग में डी और ओ। अब सीध होला समझ में आला। चल ये हो गए कौन चीज प्रूफ। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। और क्वेश्चन है एगो एगो और चल एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। चतुर्भुज ABCD के विकास में परस्पर में बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हुए AO बटा BO बराबर CO बटा DO दर्शाने के लिए एक मतलब है। समलम चतुर्भुज समलम चतुर्भुज है कि ना से ना दर्शावे लगा था तो क्वेश्चन सब गोटा पढ़ लेला कथी समझला कुछ ना कितना सुंदर मुंह से बोले छे आगे उठा कर रख दे कोई बात ना है तो प्लास्टिक के बना दिल जाते हैं। चल सबसे पहले एक कथी समलम चतुर्भुज ले लेवा ये ना। चलो तो सबसे पहले मैं चित्र एगो ड्रॉ कर चल हो गया। चल ये दोनों के विकर्ण हो जाता है। ये भी कम नौटंकी ना करता है। ये विकर्ण हो गया एक ठो विकर्ण कौन चीज ये हो गया। चल यहाँ तक कोई दिक्कत ना यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखो नामकरण देल है ए ना हाँ? चल एक का नाम दे दो कौन सी ए एक का नाम बुआ बी एक का नाम सी एक का नाम हो गए यहाँ तक। चलो हमरा जितना कल के उतना हो गए ना। अब क्वेश्चन पढ़ ले एक बार कह जाए एक चतुर्भुज ए बी सी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर यानी कि मान लो ई बिंदु कौन सी है परस्पर ओ पर आगे कहे चाहे इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि ए ओ बटा में बी ओ और सी ओ बटा में
दियो दर्शाइए, इतना ही देले है। ऊपर का वाला जो क्वेश्चन है वो में समय इतना ही रहा। हाँ भैया दोनों एक क्वेश्चन था ना। चल दर्शाइए कि ए बी सी एक, अच्छा ये पूछल गया जे ए बी सी एक समलंब चतुर्भुज है कि ना, ए ना, तो सबसे पहले लिखवा दिया गया है ए ना। चल देखो लिखवा कौन चीज दिया गया है। चल कौन चीज दे ले बुआ जे ए बी सी एक ए बी सी एक सोचे कथी है चतुर्भुज है। हमरा सिद्ध करे के है कि ए बी सी कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है ना। चल तो लिखो ए बी सी एक चतुर्भुज है ना। तो लिखवा ए बी सी और डी एक चतुर्भुज है। हो गया ए बी सी एक कथी है चतुर्भुज है। चल यहाँ लिख सकलियन कौन चीज, यहाँ देखुआ ए ओ, ए और ओ बटा में बी और ओ, बी और सी ओ बटा में डी ओ, सी ओ बटा में डी ओ। लिख पाए यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चल अच्छा तोरा दोनों के खातिरदारी करे के है ना, अभी तुरंत कर दे छी क्वेश्चन के हाँ ध्यान में ना रहा। एकरा लिखवा कौन चीज ए ओ बटा में बुआ बी ओ बराबर सी ओ बटा में डी ओ, सी ओ बटा में डी और ओ है ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। चलो सिद्ध करेगा कौन सा जे ए बी सी एक कौन सा है, तो ए बी सी एक समलंब चतुर्भुज है। तो लिखवा कौन चीज ए बी सी और डी एक एक समलंब ना, समलंब चतुर्भुज ए बी सी कथी है समलंब चतुर्भुज है। हो गए ना, यही हमरा सिद्ध करे के है। यहाँ तक जो क्वेश्चन में देने लिखा गया। अब चला अब लिखवा कौन चीज जे ए त्रिभुज ए बी सी, ए बी ई वाला त्रिभुज है। चला त्रिभुज ए ओ और बी या ए बी और ओ, तो त्रिभुज ए बी और ओ है ना। तो लिखवा त्रिभुज ए बी और ओ, ए बी और ओ तथा तथा त्रिभुज सी ओ और डी में, सी ओ और डी में ए बी और ओ सी ओ और डी या डी ओ सी ए भी हम लिख सकते हैं आगे। तो देखो ई में कौन चीज हो जाता है जे ए बी जे बराबर है कौन चीज डी सी के बराबर है। चलो देखो चल यहाँ देखो एगो भुजा हमरा देले है जा आ तो लिख सकली हन ए ओ बटा में बी और ओ बराबर सी ओ बटा में बुआ डी और ओ। एगो भुजा हो गया। अब एगो और भुजा ना कर लेबा तो हम लिख सकली हन सी ओ बी ओ ना, बी ओ बटा में डी ओ, बी ओ बटा में डी ओ और ए ओ बटा में सी ओ लिख सकली हन, यानी कि ए ओ बटा में सी और ओ, ए ओ बटा में सी ओ, बी ओ बटा में डी ओ। तो लिखवा ए ओ बटा में सी ओ बराबर बी ओ बटा में डी ओ बटा में डी। यहाँ तक हो गए ना।
अब यहाँ देखो कौन ए ओ और बी, ए ओ और बी और कौन सी ओ और डी, ई कौन हो गया आ ई जो कौन कौन ओ जो होता है वो कौन सा कौन होता है तो शीर्षाभिमुख कौन होता है, समझ गया। चल हम लिख सकले हाँ जे यहाँ नीचे दिखा दी ना तो लिख सकले यहाँ देखा जे कौन ए ओ और बी बराबर है कौन डी ओ और सी, कौन डी सी और डी लिखना, सी ओ और बै आजा सी ओ और डी कौन सा था शीर्षाभिमुख कौन शीर्ष शीर्षाभिमुख सही था शीर्षाभिमुख कौन, अपना गलती से देख लिया शीर्षाभिमुख कौन हो गया हाँ यहाँ तो कोई दिक्कत ना तो ई देखो सीधे जो है कौन सा नियम से तब भुजा कोण और भुजा नियम से, भुजा कोण और भुजा नियम से हो गया तो हम लिख सकते हैं जो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी सर्वांग सम है एस ए एस से है ना। चलो लिखो वो अच्छा यहाँ शीर्षाभिमुख कौन आता है चलो तो लिखो त्रिभुज ए बी और ओ सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ और सी और डी कौन सा नियम से एस ए और एस यानी कि भुजा कोण और भुजा, भुजा कोण और भुजा नियम से है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना हाँ हाँ चलो आप देखो आप कथी लिखो जे कोण ए और कुछ करे और ई वाला कौन बराबर कर कौन ए और कौन सी कौन बी और कौन डी हो गए तो हम लिख सकते हैं कौन कौन बी ए और ओ या बी ए और ओ तो लिख हुआ कौन ओ ए बी बराबर है कौन ओ सी और डी तो कौन ओ सी और डी कौन सा तो एकांतर कौन एकांतर एकांतर कौन एकांतर सही ना लिखा एकांतर कौन अब यहाँ देखो कौन बी बराबर कौन डी लिख सकते हैं तो कौन बी बराबर कौन डी तो ए बी और ओ तो लिखा कौन ए बी और ओ बराबर है अब डी वाला ना तो सी डी और ओ तो कौन सी डी और ओ ये हो जाए तो कौन सा एकांतर कौन एकांतर कौन हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना आप देखो ए बी भुजा बराबर कौन चीज डी सी ए बी भुजा बराबर डी सी तो लिख सकते हैं ए बी बराबर भुजा है कौन सी
सी डी हो गया। तब हम लिखे अतः ए बी सी डी एक कौन सा चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। हो गया, यह ना सिद्ध करे के रहा है, PROVED प्रूव्ड। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो तब कथी शिव चर्चा करेके है। अच्छा चलो ठीक ठीक।